सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं जो आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यह प्रश्न देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। आपको टॉप 115 प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ए निकट दृष्टिता, बी दूरदृष्टिता, सी निकटोलोपिया, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी निकटोलोपिया। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ए थियामिन, बी राइबोफ्लेविन, सी नियासिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी राइबोफ्लेविन, बी राइबोफ्लेविन। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? ए थाइमिन, बी साइनोकोबालामिन, सी राइबोफ्लेविन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी साइनोकोबालामिन, बी साइनोकोबालामिन। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? ए विटामिन B7, बी बायोटिन, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी उपर्युक्त दोनों। इसका आंसर होगा सी उपर्युक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ए राइबोफ्लेविन, बी थाइमिन, सी पेंटोथेनिक अम्ल, डी नियासिन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी पेंटोथेनिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया, डी उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ए टेकोफेरोल, बी कैल्सीफेरोल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी कैल्सीफेरोल। फिर अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ए 100 कैलोरी, बी 50 कैलोरी, सी 90 कैलोरी, डी 0। तो विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? डी 0। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? ए राइबोफ्लेविन, बी थियामिन, सी नियासिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी थियामिन। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी एड्स, डी निकट दृष्टि दोष। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी बेरी रोग। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी B3, ऑप्शन सी B3। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, वसा विटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में
किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए विटामिन। फिर अगला प्रश्न है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B12 ऑप्शन डी विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? ए विटामिन ई, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ए ऊर्जा प्रदान करना, बी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य, सी अस्थियां मजबूत करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन से हड्डियां मजबूत होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग हो जाता है? ए बेरी, बी रतौंधी, सी रिकेट्स, डी एड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बेरी रोग। फिर अगला प्रश्न है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, परंतु इसमें निम्न का अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है? ए लोहा आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए लोहा आयरन। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए संतरा, बी गाजर, सी आंवला, डी दूध। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी आंवला। अगला प्रश्न है, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों में कम तथा वृद्ध में अधिक, बच्चों में अधिक तथा वृद्ध में कम, सी लगभग एक समान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चों में कम तथा वृद्धों में अधिक। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी यूरेनियम, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी कार्बन। फिर अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 46 ग्राम। फिर अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 70 ग्राम। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी इरेप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम होता है? ए रेनिन। पोषण में विटामिन सी मदद करता है। ए लोहा, बी आयोडीन, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए लोहा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न सपनों को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन B6, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ए केराटिन, बी कैसिन, सी म्यूसिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए केराटिन, ए केराटिन। फिर अगला प्रश्न है, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी विटामिन ए, विटामिन ए। फिर अब अगला प्रश्न है, किस विटामिन को अर्बोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D2। फिर अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए जानवरों के बालों में, बी ऊन में, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है, दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है? तो इसका ए कैसिन, बी लैक्टोज, सी एल्बुलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैसिन। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए हरी सब्जियां, बी गाजर, सी मूली और डी ये सभी। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? ये सभी। अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B2, विटामिन B2। फिर अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B12, विटामिन B12। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी फोलिक अम्ल, बी फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B7, विटामिन B7 से बाल झड़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए विटामिन बी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन सी। आंवला किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मूल मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सक्षम है?
तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन उपयोग होता है? विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी बायोटिन। सी बायोटिन। फिर अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी एस्कॉर्बिक अम्ल। बी एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ई से। विटामिन ई से। फिर अगला प्रश्न है छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी। ऑप्शन डी विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी किस विटामिन के कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी से। विटामिन डी के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। ऑप्शन बी विटामिन डी से सबसे तेजी से बनता है। फिर अगला प्रश्न है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ई। ऑप्शन सी विटामिन ई। फिर अगला प्रश्न है साइनोकोबालामिन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी विटामिन B12 B12। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे पाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी दालों से। बी दालों से। अगला क्वेश्चन है दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अणु है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी वसा। बी वसा। फिर अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी से। फिर अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा बी वसा। फिर अगला प्रश्न है आंखों की बीमारी जीरोप्थेल्मिया शुष्का छिपा किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विटामिन ए से। विटामिन ए से। फिर अगला क्वेश्चन है अस्थि मृदुता ओस्टियोमाल्सिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी से। विटामिन डी से। फिर अगला प्रश्न है स्टेरॉइड विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। फिर अगला क्वेश्चन है
प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन के, विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी से, विटामिन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए विटामिन के, ए विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन केवल सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन बी12, विटामिन बी12। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन डी बी3, विटामिन डी बी3। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विटामिन, इसका राइट आंसर होगा सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी, विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन ए विटामिन बी कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, हरे पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा बी विटामिन ए, बी विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ए से रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी से मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा बी सी फंक ने, सी फंक। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा इसमें विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, ए उपर्युक्त सभी। तो वसा में कौन से घुलनशील होते हैं? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए है विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों, बी और सी। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन सी विटामिन बी12, बी12। फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए कार्बनिक यौगिक, ए कार्बनिक यौगिक। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन, विटामिन। फिर अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टेरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल। फिर अगला प्रश्न है विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का है? विटामिन ए का, विटामिन ए लैटिन भाषा का। फिर अगला प्रश्न है हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए विटामिन बी6, बी विटामिन बी12, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है? इसका राइट आंसर होगा ए यकृत में, ए यकृत में। फिर अगला प्रश्न है कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई, विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन ई। फिर अगला प्रश्न है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी पायरोडॉक्सिन, बी पायरोडॉक्सिन। फिर अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है केसिन किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए दूध, दूध में केसिन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। फिर अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ई। फिर अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। फिर अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए क्विनोन, बी क्विनोन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रक्तस्राव, ऑप्शन सी रक्तस्राव। फिर अगला प्रश्न है विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका आंसर होगा सी पेरा अमीनो बेंजोइक अम्ल, सी पेरा अमीनो बेंजोइक अम्ल, सी पेरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन के कारण बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए जल में घुलनशील विटामिन, बी वसा में घुलनशील विटामिन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का स्रोत है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी में गाजर का अच्छा स्रोत है विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है विटामिन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दो श्रेणियों में विटामिन को बांटा गया है। फिर अगला प्रश्न है सुंदरता के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है? इसके लिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ई सुंदरता के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केले में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन सी विटामिन B6। फिर अगला प्रश्न है एक वर्ष से छोटे शिशुओं को प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी अंतर्राष्ट्रीय यूनिट IU की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 400 IU अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। फिर अगला प्रश्न है स्वस्थ नाखूनों को बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन डी और विटामिन B12। फिर अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्ति में किस विटामिन की कमी आ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी।